बार फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने क्या करा था कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दी थी, है ना। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के बारे में मैंने क्या जानकारी दी थी कि जैसे आगे देखिए आप लोग, जो काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी है उसी सीरीज में ये अगला लेक्चर है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, जैसे वन वन फंक्शन के बारे में मैं बता चुका हूं, ये सर स्थिति कुछ है ना। सेट ए है, सीधे समझ में नहीं आएगा ये वाला वीडियो, आपको पिछला वीडियो जा करके जरूर देखना पड़ेगा सर, है ना। उसमें मैंने जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो कवर करी हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। एक फंक्शन ए टू बी है, ये सब चीज़ें मैं समझा चुका हूँ पहले, है ना। इसमें कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है, 4 है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी है, 3 है ना। जो ए की कार्डिनलिटी है वो बी की कार्डिनलिटी से क्या है, छोटी है। वो बी की कार्डिनलिटी से छोटी है सर, है ना। अब वन वन फंक्शन बनाने के लिए हमने मान लो a1 को b1 से मैप कर दिया, a2 को b2 से, a3 को b3 से। अब डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए फंक्शन होने के लिए, तो हमें a4 को मजबूरन मैप करना ही पड़ेगा। तो अब a4 को आप जैसे ही किसी से मैप करते हैं तो आप देखते हैं कि कोई दो लोग किसी एक से मैप हो गए, और ऐसा जैसे ही हो जाएगा तो ये फंक्शन वन वन नहीं रहेगा, है ना सर। तो अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये मैंने बताया था पहले, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, देन लिख दे रहा हूं सर, नोट कर लीजिए आप लोग, ये पॉइंट है एक, है ना। इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, then total number of one function will be 0। will be कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अगर ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से कम है तो एक भी वन वन फंक्शन बनाना पॉसिबल नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ हो जाएगा। वन वन फंक्शन में क्या होता है, एक आदमी को एक इमेज मिलती है, ठीक है। किन्हीं दो लोगों को एक इमेज नहीं मिल सकती। वन वन फंक्शन होने के लिए ये जरूरी है, मैंने पहले बताया था। अच्छा, तो अब वन वन फंक्शन बनेगा कब, वो भी मैंने बताया था। थोड़ा सा जो भी है रिवाइज करवा रहा था मैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो वन वन फंक्शन की पॉसिबिलिटी है कब, वन वन फंक्शन की पॉसिबिलिटी है अगर यहीं पर क्या हो जाता सर, A4 B3 और B4 हो जाता, तो फिर हम वन वन फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं वन वन फंक्शन। अच्छा, एक ज़्यादा भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, A4 को B4 या B5 में से किसी को मैप करवा देते। तो वन वन फंक्शन बनेगा कब सर, है ना। तो वन वन फंक्शन तभी बनेगा जब कार्डिनलिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ A। ये भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इफ देयर एग्जिस्ट a one-one map, a one-one map from A to B, ये क्या इम्प्लाई कर जाता है, ये इम्प्लाई कर जाता है सर, कार्डिनलिटी ऑफ A जो है वो लेस होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ B से। इफ देयर एग्जिस्ट ए वन वन मैप फ्रॉम ए टू बी, वन वन मैप एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है, जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो कार्डिनलिटी ऑफ बी से कम होनी चाहिए। ये भी मैंने पहले बताया था आपको। अच्छा, अब इस केस में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे या टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है सर,
ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इन्फिनाइट सेट हैं, इन्फिनाइट सेट जो हैं उनकी कार्डिनलिटी हम बता तो सकते नहीं हैं, उनकी कार्डिनलिटी हम बता तो सकते नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे कैंटर थ्योरम पढ़ने के बाद में कि देखा करेंगे कि कोई एक सेट है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एक फंक्शन बनाएंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू आर, है ना, और हम लोग देखेंगे कि 1-1 मैप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। हम लोग क्या देखेंगे, 1-1 मैप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर 1-1 मैप एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ n जो होगी, हम लोग इस कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे सर। अच्छा, ये पता चल गया कि 1-1 मैप अभी होता ऐसा है कि नहीं, मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूं सर। अगर हमें ये पता चल गया कि नो 1-1 मैप एग्जिस्ट, मतलब 1-1 मैप ही नहीं बनाया जा सकता है, तो हम क्या बता देंगे कि जो कार्डिनलिटी है वो इसकी कार्डिनलिटी से ज़्यादा है। समझे कि नहीं समझे सर। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ 1-1 मैप या एग्जिस्टेंस ऑफ जो ऑनटू मैप है, ये आपको कंपेयर करके दे देगा कार्डिनलिटी दो इन्फिनाइट सेट की भी, ये आपको दो इन्फिनाइट सेट की भी कार्डिनलिटी क्या करके दे देगा, कंपेयर करके दे देगा सर। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहीं पर भी आप लिखा हुआ देखें कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, एक फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, और ए 1-1 मैप एग्जिस्ट फ्रॉम ए टू बी, एक 1-1 मैप क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ए से बी में, तो हम तुरंत ये बोल देंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ ए जो रही होगी वो बी की कार्डिनलिटी से कम ही होगी, क्योंकि बगैर ऐसा हुए तो 1-1 मैप पॉसिबल ही नहीं है बनाना, बगैर ऐसा हुए 1-1 मैप बनाना पॉसिबल नहीं है सर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब देखिए ज़रा आप लोग, उसके बाद में जब ये सब 1-1 ऑन-टू इनटू सारे मैप मैं पढ़ा चुकूँगा, तो मैं सबको समराइज़ भी कर दूँगा, मैं सभी चीज़ों को क्या कर दूँगा, समराइज़ भी कर दूँगा एक जगह, तो आप वहाँ पर नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, पहला केस क्या था, पहला केस था अपना केस 1। केस 1 में क्या था, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, then no 1-1 map exist, then no 1-1 map exist। ठीक है सर, पहला केस ये हो गया। केस नंबर 2 क्या आएगा, केस नंबर 2 आ जाएगा इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब इस केस में देखिए कितने 1-1 मैप एग्जिस्ट करेंगे, तो देखिए सर एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ पहले मैं। अच्छा, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ए से बी को तीर लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग के साथ में आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि उतनी अच्छी राइटिंग मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा सर। समझ में आई बात। B1 B2 B3 B4 फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अच्छा, पहले केस में ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से अगर ज़्यादा थी, तो उस केस में एक भी 1-1 मैप एग्जिस्ट नहीं करता है। ए की कार्डिनलिटी बी के बराबर हो जाए तो कितने मैप 1-1 मैप एग्जिस्ट करेंगे सर। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आप लोग यूज़ कर सकते हैं सर सीधे सीधे इसमें, या दूसरे भी तरीके हैं, है ना सर। तो अब देखिए, पहले A1 के पास में जो अपना A1 है, A1 के पास में तीर मारने के लिए कितने लोग अवेलेबल हैं, तो A1 के पास में 4 लोग अवेलेबल हैं। A1 के पास में कितने लोग अवेलेबल हैं, 4 लोग अवेलेबल हैं। फिर
जब A1 तीर मार देगा तो मान लो A1 ने B2 को तीर मार दिया, A1 ने किसको तीर मार दिया, B2 को तीर मार दिया। अब जब A1 B2 को तीर मार देगा तो 1-1 फंक्शन में अब B2 को कोई दोबारा तीर तो मार नहीं सकता, तो B2 क्या हो गया, अवेलेबिलिटी जो B2 की है वो ख़त्म हो गई है ना। तो अब A2 के लिए इन 4 में से जिसको भी A1 ने मारा होगा तीर, उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो A2 के पास कितने लोग बचे तीर मारने के लिए, 3। A3 के पास फिर कितने बचेंगे, अब A2 जिसको मार देगा वो भी अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई, 2। A4 के पास में 1। तो टोटल 1-1 फंक्शन कितने आ गए यहाँ पर, टोटल 1-1 फंक्शन आ गए आपके 4 × 3 × 2 × 1 या फैक्टोरियल 4 है ना, जो कि कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 2 जा 24। टोटल 1-1 फंक्शन कितने बन जाएंगे, 24 बन जाएंगे। इसको मैं जनरल फार्मूला भी अभी आपको दूंगा, आप लोग बस इस चीज़ को समझिए। अच्छा, ये वैसा कुछ है जैसे मैंने आपको 4 3 2 1 5 5 डिजिट दे दी अपनी, ठीक है। और इन 5 डिजिट में मैंने क्या बोला कि एक आप 5 डिजिट का नंबर बनाइए, एक आप क्या करिए 5 डिजिट का नंबर बनाइए, और रिपीटिशन नहीं अलाउड है, रिपीटिशन वैसा ही कुछ ना। तो यहाँ पर 5 लोग अवेलेबल हैं, यहाँ पर 4 लोग। जो आदमी यहाँ भर जाएगा वो फिर यहाँ भरने के लिए अवेलेबिलिटी उसकी नहीं रहेगी। बेसिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, आप लोग इसको समझिए। यहाँ पर 3 लोग, यहाँ पर 2 लोग बचेंगे और यहाँ पर 1 ही लोग बचेगा। तो ऐसा कुछ आप लोग समझ सकते हैं। समझ में आई बात सर कि नहीं आई। कार्डिनलिटी ऑफ A अगर कार्डिनलिटी ऑफ B के इक्वल हो गई तो टोटल 1-1 फंक्शन कितने हो गए, 24। अब टोटल मेनी 1 फंक्शन कितने होंगे, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था पिछली क्लास में। अब फंक्शन या तो 1-1 होगा, फंक्शन या तो 1-1 होगा या तो मेनी 1 होगा। अभी मैं भी बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फंक्शन या तो 1-1 होगा या मेनी 1 होगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन प्लस टोटल नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन इज इक्वल्स टू टोटल फंक्शन पॉसिबल, टोटल फंक्शन पॉसिबल, है ना। तो जितने 1-1 मैप बना सकते हैं इन 2 सेट्स के बीच में उसका, और जितने मेनी 1 फंक्शन बना सकते हैं उसका, इन दोनों का जो सम होगा वो टोटल फंक्शन पॉसिबल के बराबर हो। तो टोटल फंक्शन पॉसिबल कितने हैं, टोटल फंक्शन देखिए आप लोग कितने बन रहे हैं यहाँ पे, टोटल फंक्शन आपके बन रहे हैं, मैंने बताया था कार्डिनलिटी ऑफ B की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A या 4 की पावर 4, है ना। ये बताया था मैंने टोटल कितने फंक्शन बन सकते हैं, ये चीज़ मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, आप लोग वहाँ पर जा कर के देखिए। तो टोटल फंक्शन पॉसिबल कितने, कार्डिनलिटी ऑफ B की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A, तो ये हो जाएगा कितना, कार्डिनलिटी ऑफ B 4 है, कार्डिनलिटी ऑफ A भी कितनी है 4 है, तो ये 4 की पावर 4 यानी कि 16 या 256 हो जाएगा। तो टोटल फंक्शन पॉसिबल कितने हैं, 256 हैं। टोटल 1-1 फंक्शन कितने हैं, टोटल 1-1 फंक्शन है हमारे 24, और मेनी 1 फंक्शन मैंने मान लिए कितने, x। तो टोटल नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन प्लस टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन इज इक्वल्स टू 256। तो टोटल नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन कितना आ जाएगा सर, 256 में से हम लोग क्या करेंगे 256 में से 24 को माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 232। कितना आ जाएगा सर, ये 232 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। ये केस क्या हो गया, केस 2 है अपना, इफ कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ B, देन अब इसको जनरल फार्मूला भी मैं आपको बता दे रहा हूं सर, देखिए इसको नोट कर लीजिए, आप लोग पीछे करके नोट कर सकते हैं, है ना।
अच्छा, ये चीज़ें मैंने जहाँ भी देखी बहुत डिटेल में किसी ने नहीं समझाई हुई हैं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है आगे के टॉपिक के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि सर बता दिया जाए, कहीं पर किसी प्रकार का जो संदेह है वो ना रहे, है ना। और अगर आप जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस वीडियो तक आ गए तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है काउंट करने में। परमिटेशन कॉम्बिनेशन में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन हों, ये आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन काउंट करने में हेल्प कर सकता है। अब आप लोग देखिए, जनरल देख लीजिए, जनरल फार्मूला क्या है, A1 A2 AN, ये सेट A है, और ये सेट क्या है B1 B2 से लेकर के Bn तक, ये सेट B है, ये सेट A है और ये सेट B है। तो अब A1 के पास में कितने ऑप्शन, A1 के पास में n ऑप्शन, A2 के पास में n-1, ठीक है सर, A3 के पास में n-2। अच्छा देखिए, A1 है ना, इसका ये जो है सफिक्स 1 है तो n- कुछ भी नहीं हो रहा है, जब 2 है तो n-1 हो रहा है। तो जब n होगा तो यहाँ पर हम लोग n-n नहीं होगा सर, ये यहाँ पर n-n नहीं होगा, ये n- इतना होगा, है ना। देखिए यहाँ पर n-1 कर रहे हैं ना, n में से माइनस किसको कर रहे हैं, 1 को कर रहे हैं। 1 जो है वो 2-1 है, यहाँ पर 0 को माइनस कर रहे हैं वो 1-1 है, यहाँ पर 2 को माइनस कर रहे हैं वो 3-1 है। 2 क्या है, 3-1 है। तो n में से जो माइनस कर रहे हैं वो जो सफिक्स है उसमें से 1 माइनस करके आ रहा, तो यहाँ पर सफिक्स n है तो n में से n-1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आ जाएगा सर। कॉमन सेंस से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो टोटल आ जाएगा ये n इंटू n-1 से ले करके 1 तक, है ना। इसको हम लोग फैक्टोरियल n भी बोल सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। तो अगर a की कार्डिनलिटी b की कार्डिनलिटी के बराबर है, अब आप लोग देख सकते हैं A1 के पास में n ऑप्शन है, अब A1 को उन n में से जिससे भी आप मैप करवा देंगे वो ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन को 1-1 होना है। तो A2 के पास में कितने अवेलेबल ऑप्शन रह जाएंगे, n-1 रह जाएंगे, और यही क्रम आगे तक चलता हुआ चला जाएगा सर। ठीक है सर। तो कितने ऑप्शन होंगे या कितने 1-1 फंक्शन होंगे, 1-1 फंक्शन होंगे फैक्टोरियल n। अच्छा, मेनी 1 फंक्शन कितने होंगे, तो टोटल मेनी 1 फंक्शन हो जाएंगे। टोटल फंक्शन कितने हैं, कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a माइनस ये फार्मूला आ जाएगा टोटल मेनी 1 फंक्शन का, मेनी 1 फंक्शन का फार्मूला आ जाएगा, है ना। क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन को माइनस कर देंगे। 1-1 फंक्शन जितने हैं उनको हटा दिया तो कितने क्या, मेनी 1 ही फंक्शन बचेंगे, तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या आ गया, मेनी 1 फंक्शन आ गया। ठीक है, चलिए इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका केस 2 हो गया। ध्यान रखिएगा सर, वो जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ना कि 1-1 फंक्शन एग्जिस्ट, क्या इंप्लाई कर रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ a इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ b, है ना। तो केस 2 क्या है, इफ कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू हम लोग ले लें n, देन टोटल 1-1 फंक्शन या 1-1 फंक्शन पॉसिबल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल n। ये आपका दूसरा केस हो गया। अब केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 है इफ कार्डिनलिटी ऑफ a इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ b, कार्डिनलिटी ऑफ a इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ b। ये केस देखिए, पहले एक छोटा एग्जांपल दूंगा मैं, इसके बाद मैं क्या करूंगा 4-5 क्वेश्चन भी बताऊंगा, है ना। उन क्वेश्चंस में क्या रहेगा कि आपको टोटल फंक्शन, टोटल 1-1 फंक्शन, टोटल मेनी 1 फंक्शन
और टोटल ऑन टू फंक्शन और टोटल इनटू फंक्शन एक साथ कैलकुलेट करवाऊंगा तो जो भी चीज़ें हैं एकदम दिमाग में आपके आ जाएंगी। समझ में आई बात सर? केस 3 क्या है? इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। छोटा सा एग्जाम्पल पहले, A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4। यहाँ पर आप देखिए फंक्शन इज अगेन फ्रॉम A टू B, है ना, ये सेट A है, ये सेट B है। फंक्शन इज फ्रॉम A टू B। अच्छा, सेट A में A1 A2 A3 और सेट B में B1 B2 B3। सेट B की कार्डिनलिटी है 4, सेट A की कार्डिनलिटी है 3। सेट B की कार्डिनलिटी क्या है? सेट A की कार्डिनलिटी से ज़्यादा है। समझे सर कि नहीं समझे? तो यहाँ पर देखिए 1 1 फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। A1 के पास में कितने ऑप्शन हैं? 4। A2 के पास में कितने ऑप्शन बचेंगे? 3। और A3 के पास में कितने ऑप्शन बचेंगे? 2। तो टोटल 1 1 फंक्शन कितने आ जाएंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2। समझ में आई बात सर? 24 1 1 फंक्शन बनेंगे। टोटल 1 1 फंक्शन पॉसिबल 24 होगा यहाँ पे। अच्छा, टोटल फंक्शन कितने होंगे? टोटल 1 1 फंक्शन हो गया। टोटल फंक्शन कितने होंगे? टोटल फंक्शन हो जाएंगे आपके 4 की पावर 3 या कार्डिनलिटी ऑफ B की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A 64। तो मेनी वन फंक्शन कितने हो जाएंगे? टोटल मेनी वन फंक्शन आपके हो जाएंगे 64 माइनस 24, जो कि आ जाएगा आपका 40। समझ में आई बात सर? है ना? तो यहाँ पर A1 के पास में 4 ऑप्शन थे 4, A2 के पास में कितने ऑप्शन बचे? 3, और A3 के पास में कितने ऑप्शन बचे? 2। ये कुछ वैसा सवाल है जैसे मैं आपको 4 डिजिट दे दूँ 1 4 5 6 और मैं आपसे बोलूँ कि एक 3 डिजिट का नंबर बनाओ, एक 3 डिजिट का नंबर बनाओ और रिपीटिशन नॉट अलाउड हो। तो पहले प्लेस में भरने के लिए 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, है ना? अच्छा, इसको और भी लिंक कर सकते हैं कई तरीक़ों से कि 3 किताबें हैं, 4 लोग हैं, है ना? वो सब मैं उतना नहीं समझा रहा हूँ सर, आप लोग इतने छोटे नहीं हैं कि मैं इतना ज़्यादा उस पर बेसिक जाऊँ। ठीक है सर, ये समझ में आया? अब मैं इसको जनरल कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा जनरल वे में इसको लिख दे रहा हूँ। आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा था टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। ये टोटल फंक्शन पॉसिबल और टोटल मेनी वन फंक्शन पॉसिबल। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं 5 मिनट ही और लूँगा समय आपका। बैकग्राउंड नॉइज़ जो भी है आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करिए सर, है ना? यहाँ पर काम चल रहा है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ इस वजह से, और सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ मैं। सुबह ना उठ पाने की वजह से ये M लिखा हुआ है, ये N लिखा हुआ है ना? कार्डिनलिटी ऑफ A इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ B, मतलब जो M है वो N से छोटा है। जो M है वो N से क्या है सर? छोटा है। M इज लेस देन N, इसका मतलब ये है। अब इसमें हम टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैलकुलेट करने जा रहे हैं सर। तो इसमें तो एक तरीका ये है कि आप देखिए A1 के पास में n ऑप्शन, यानी कि n-0 ऑप्शन। A2 के पास में n-1 ऑप्शन। A1 के पास में पूरे के पूरे n लोग अवेलेबल थे तीर मारने के लिए। A2 के पास में एक कम हो गया। A3 के पास में 2 कम हो गए, है ना? और इसके पास में कितने कम हो जाएंगे?
अच्छा, ये n माइनस m-1 कैसे आया, मैंने पहले भी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में समझाने का ट्राई किया था। जो 1 है यहाँ पर इसका सफिक्स कितना है, 1 है, और माइनस कितना कर रहे हैं, 0। 1 से एक कम को माइनस कर रहे हैं। a2 है तो किसको माइनस कर रहे हैं, 1 को। a3 है तो माइनस किसको कर रहे हैं, 2 को। तो यहाँ पर जो माइनस हो रहा है वो यहाँ के सफिक्स से एक कम है, तो यहाँ पे सफिक्स था m, तो यहाँ पर माइनस किसको किया, n में से m-1 को। ठीक है, तो इतने पॉसिबल फंक्शन होंगे। तो टोटल, दूसरा तरीका भी है वो भी बताता हूँ। टोटल 1 फंक्शन पॉसिबल, ये क्या हो जाएगा सर आपका, n इंटू n-1 से ले करके n माइनस m-1 तक। ठीक है सर, इसको एक बड़े ब्रैकेट में आप भर लीजिए। ये बात समझ में आई सर। तो ये फार्मूला हो जाता है आपका। इसको थोड़ा सा और मैं जनरलाइज कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर n माइनस m, n माइनस m-1 से ले करके 1 तक, है ना। अब ये n में से m माइनस हुआ है, फिर n में से m+1 माइनस हुआ है, फिर m+2, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन आएगा कि 1 पे हम पहुंच जाएंगे। n में से इतना बड़ा नंबर माइनस हो रहा होगा कि हम 1 पे पहुंच जाएंगे। अब जिस चीज़ का आपने मल्टीप्लाई करा है उसको आप एक बार क्या करिए, डिवाइड करिए, क्योंकि अब फालतू में तो किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, है ना। तो उसको बराबर करने के लिए उसके इफेक्ट को हम लोग n माइनस m-1 से ले करके 1 तक क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ज़रा, है ना। अब ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला क्या है, n-1 n-2 से ले करके 1 तक, ये अपना क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n। उम्मीद है कि आपको पता होगा। ये क्या है, ये n-1 n-m-1 या n-m+1 ब्रैकेट में भर के करेंगे से ले करके 1 तक, तो ये फैक्टोरियल n-m है ना। तो टोटल 1 फंक्शन पॉसिबल कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-m। ये केस नंबर 3 है, जब m इज़ लेस देन n है, या कार्डिनलिटी ऑफ a जो है वो लेस देन है कार्डिनलिटी ऑफ b से। ये n था, ये bn तक जा रहा है, ये am, ये सर आपका am है, ये m लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको देखो m लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, ये n लिखा हुआ है। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-m, ये फार्मूला आपका बन जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। तो टोटल 1 फंक्शन पॉसिबल कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से सोचने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए ज़रा, परमिटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपका अच्छा है तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ रही होंगी। नहीं भी अच्छा है तो मैं जो 3 केस बना रहा हूँ इनको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, इनको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। शायद मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन पे आए हुए हैं पहले CSIR नेट में, मुझको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर। खैर, दूसरा तरीका क्या है सर, n इज़ ग्रेटर देन m है, n क्या है, m से ज़्यादा है। इसको आप ऐसे समझिए कि 7 बॉल्स हैं या 7 गेंदें हैं और उसको 4 लोगों के बीच में हमें डिवाइड करना है, या n बॉल्स को m लोगों में बांटना है या देना है, कुछ भी समझ सकते हैं। तो पहले हम क्या करें, पहले करते हैं हम n में से m बॉल्स को चुन लें। n में से, इन n में से पहले हम उन अब 1 फंक्शन बना रहे हैं ना, 1 फंक्शन बना रहे हैं ना सर हम। तो यहाँ पर m लोग हैं, यहाँ पर m लोग हैं, एक आदमी एक तीर मारेगा और हर आदमी अलग अलग लोगों को तीर मारेंगे। तो यहाँ के m लोग यहाँ पे m ही लोगों से मैप होंगे ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इन n लोगों में से m लोगों को चुन लें या m एलिमेंट्स को चुन लें जिनको तीर हमें मारना है। तो n में से m लोगों को चुनने के तरीके हुए इतने,
या सेलेक्ट करने के जैसे भी, और फिर इन m लोगों को जिनको हमने सेलेक्ट करा है, m लोगों में बांटने के तरीके हुए फैक्टोरियल m। नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा छोटा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ सर अभी। देखिए, तो इसको क्या, ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m इंटू फैक्टोरियल m, है ना। तो ये फैक्टोरियल m कट जाएगा, अपना अगेन वही फार्मूला आ गया। फार्मूला वही आ गया कि नहीं आ गया? इफ़ m इज़ लेस देन n, तो टोटल वही ऊपर वाली चीज़, वन फंक्शन पॉसिबल, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस। ठीक है, छोटा एग्जांपल लेके मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 3 केस पॉसिबल हैं अगर a से b में हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं। a की कार्डिनलिटी अगर b से ज़्यादा होगी तो टोटल वन मैप कितने बनेंगे? 0 बनेंगे। अगर बराबर होगी तो फैक्टोरियल n, और अगर कम होगी तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m। छोटा एग्जांपल मैं ले करके चीज़ों को समझा रहा हूँ आपको, देखो सर। ठीक है, अच्छा, A1 A2 A3 A4 B1 B2 और B3। ठीक है सर, 3 ही है उधर, यही अपना केस है। m इज़ लेस देन, नहीं अच्छा गड़बड़ हो गया सर। कार्डिनलिटी ऑफ a इज़ लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ b है ना, तो B4 तक जाएगा ये, और ये A1 A2 A3 तक ही जाएगा। ठीक, समझ में आई बात सर? अब आप लोग देखिए जरा, 3 लोग हैं, 3 तीर मारेंगे। कितने तीर